ना उनकी दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मानव को मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय है मेरा। इस विषय को जब हम क्लियर करेंगे तो ये सारे संसार में एक नई राजनीति को लाने का जो दुष्कर कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को परम पूज्य गुरुदेव ने दिया था, वो उन्होंने इन 4 सूत्रों में पूरा कर दिया है। और इन 4 सूत्रों की व्याख्या इस क्रम से होगी: आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना विश्व की राजनीति में, तो अंत्योदय की प्राप्ति होगी। अंत्योदय पहले नहीं आएगा। अंत्योदय आखिरी के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने को अंत्योदय नहीं कह रहे हैं दीनदयाल जी। दीनदयाल जी का जब अंत्योदय होगा तो सारे संसार के 7 अरब लोग जो हैं वो एक ही लाइन में आएंगे, एकात्म मानववाद की लाइन में। कोई दूसरी लाइन नहीं बनेगी फिर धरती पे। तो सारी धरती की सारी सीमा रेखाओं ख़त्म करके सारे मानवों को एक यात्री की हैसियत से धरती पे रखा जाएगा। सारी चीज़ें निःशुल्क प्राप्त होगी मानव को, लेकिन हर आदमी को उस विश्व सरकार की 4 या 5 घंटे की सरकारी नौकरी सबको करनी पड़ेगी। धरती के जितने भी मानव हैं, ये प्रोडक्शन कोई नहीं करेगा, प्रोडक्शन सारा विश्व सरकार करेगी। जो भी यहाँ पे अच्छी गुणवत्तापूर्ण चीज़ होगी मानवों के लिए भी, अन्य जीवों के लिए भी, यहाँ सिर्फ वही चीज़ बनाई जाएगी। और वितरण करने का काम, बनाने का काम, वो सब विश्व सरकार का होगा। यहाँ धरती पे कोई भी मानव मालिक नहीं कहलाएगा। यहाँ पे सब लोग उस विश्व सरकार की 5 घंटे की नौकरी करेंगे और विश्व सरकार 7 अरब लोगों की लाइफ प्लानिंग एक समान मान के सबके लिए एक समान यात्रा बने सबकी, इस चीज़ का पूरा प्रबंध करेंगे। और ये चुनाव जो है, ये आपके चुनाव और राजनीति का ये चिट्ठा मैंने आपको बता दिया है। ये सारी धरती पे आज़ाद जो सरकारें हैं, ये खाली पैकेज सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी आए, कांग्रेस आए, सपा आए, डेमोक्रेट्स आए, कोई भी आए, इनमें ये सारी दुनिया में जो भी सरकारें चल रही हैं, ये और उसकी जो प्रतिद्वंदी है पार्टियां सारी दुनिया में, तो सारी दुनिया में सरकारें और उनकी प्रतिद्वंदी पार्टियां जो हैं वो आपस में ही यहाँ पर लड़के चुनाव में अदलते बदलते रहते हैं। लेकिन जो नीति है, राज में हो रही है उठापटक, लेकिन नीति पूंजीवाद वो एज इट इज़ बनाए रखी गई है। तो चाहे इसमें कांग्रेस है चाहे भाजपा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक आपके दूध में पैसे कम करेगा, छाछ में कम करेगा, तो उधर आपके पेट्रोल में बढ़ा देगा। ये सरकारें सारी की सारी जो दुनिया में आ रही हैं, जा रही हैं, ये हम लोगों को जो भ्रम में डाला गया है, ये हमें लग रहा है कि हमारे लोग दुनिया में सरकार चला रहे। तो अगर और आज़ाद हैं, मेरे मन में कई बार ये सवाल आया कि जब हम आज़ाद देश हैं, आज़ाद सरकार है, तो हम और हम हमारी अपनी मुद्रा है, हमारे अपने पैसे हैं, हम अपनी मुद्रा छापते हैं हमारे देश में। तो मेरे मन में ये सवाल बहुत गहराई से ये आया कि ये भारत में सारे गरीबों को गिन के कितने गरीब हैं इधर आओ, और 2 दिन एक्स्ट्रा ये कागज़ के नोट छापो, 10 दिन और ज़्यादा छापो, तो वो कागज़ के बंडल उठा के सबको हाथ में दे दो, तो सबकी गरीबी दूर कर दो इस धरती से। कि तो ये गरीबी दूर करेंगे क्या? ये जो सिस्टम है, ये तो मेंटेन रखने का ही तो काम है। ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये हमें ट्रिलियन इकोनॉमी में नहीं जाना है, हमें अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद में जाना है। इसलिए मैं यहाँ पर आपसे मिलने की और आपको मैं अपनी साहित्य देने की कोशिश की, लेकिन ये राजनीतिक लोग जो हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे अब कि इनके बारे में टिप्पणी करना बेकार है। तो ये मतलब मैं यहाँ पर पिछले 20 साल हो गए हैं मुझे दीनदयाल जी की जन्म स्थली पे। मैं प्रारंभ मैं करता हूँ कार्यक्रम का, वहाँ पे गायत्री मंत्र का जप करता हूँ 2 घंटे बैठ के हमेशा। तो और इस बार मोदी जी आ रहे थे, मुझे वहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया। मैंने उनसे कहा कि साहित्य आगे, क्योंकि अब यहीं इसी चीज़ का इंतज़ार है
आपको इंतज़ार सिर्फ दीनदयाल जी का है, तो वो आप आना पड़ेगा अब दोबारा आपको यहाँ पे। आप आए और चले गए, आप यहाँ पे एकात्म मानववाद को लेके ही नहीं गए। और जब वहाँ पे आप वसुदैव कुटुम्बकम लिख रहे हैं G20 में, तो G20 में वसुदैव कुटुम्बकम कैसे होगा? उसमें चीन और रूस तो आए नहीं, इतनी जनसंख्या तो आई नहीं। और G20 थे तो जी तो 199 हैं, वो सारे के सारे जब तक नहीं आएंगे तो वसुदैव कुटुम्बकम कैसे होगा? और वसुदैव कुटुम्बकम होगा तो सबसे पहले आप यहाँ से आए भी और चले गए खाली हाथ। यहाँ से आपको एकात्म मानववाद लेके जाना था और वहाँ वसुदैव कुटुम्बकम के पहले लिखना था। तो पहले आप लिखेंगे आत्मत सर्वभूतेषु और बाद में ही तो वसुदैव कुटुम्बकम बनेगा। आप लोग आत्मत सर्वभूतेषु को कहाँ भूले जा रहे हो? क्योंकि आप घबराते हो सब, आप ऐसे मैचिंग नहीं हुआ आज तक कि दीनदयाल जी बोलते हैं एक आत्मा है तो सारे घबरा जाते हैं, वे आत्मा है कैसे सिद्ध करेंगे, क्या होगा? बाबूजी है मेरे डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो जिनसे मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती रही है और जो मेरे बहुत ही मुझे बहुत दिल से चाहते हैं। मैं भी उनका बहुत दिल से सम्मान करता हूँ। और दीनदयाल जी का तो जो भी आज आपके सामने है वो उन्हीं की वजह से है। तो मैं नमन करता हूँ ऐसे लोगों को। और बहुत लेकिन बाबूजी को मैंने कई बार बोल रखा है, एक दिन तो वो आएगा कि बच्चा डॉक्टर के मंच पे और मेरे विषय पे बोलना पड़ेगा। ये बात मैंने उनको आज से करीब 13, 14, 15 साल हो गए हैं। दिल्ली जाकर ये बात हमारी हुई थी और मैंने कहा था बाबूजी ये मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा। तो वो बोले ये होगा कैसे, ये तो मुश्किल है। मैंने कहा ये मुश्किल हो या कैसे भी हो यही होगा अंत में भी। तो हमारी ये जद्दोजहद चली रही है जब से, लेकिन मैं अपनी बात पे और दृढ़ से दृढ़ होता जा रहा हूँ क्योंकि परिस्थितियाँ मुझे इस मुद्दे को लाने के लिए विवश करती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने हुक्म दिया हुआ है और हुक्म दिया हुआ है तो मैं इसको आप लोग से रिक्वेस्ट ही करता हूँ अभी तो कि आप लोग आइए और यहाँ पर मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय पर यहाँ पर एक व्याख्यान दीजिए। तो ये ही बात मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने मेरी सारी मेरी जो 25 साल लगे हैं गुरुजी के समक्ष, तो उन्होंने गुरुजी ने मेरे पर बहुत कृपा करी। मेरे पर इतनी बड़ा कृपा हुई कि मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय का छात्र होने का गौरव मिला। और परम पूज्य गुरुदेव से इतना पास में रहने का, उनकी तपोस्थली में रहने का मुझे अवसर दिया। और उन्होंने फिर मुझे एक अलग ही ये मैंने NGO बनाया, बाल्यकाल सेवा संस्थान। लेकिन उससे पहले ही मुझे गुरुजी ने ये कसम दे रखी है कि मुझे बच्चा डॉक्टर पैसे नहीं कमाएगा दुनिया में, धन नहीं कमाएगा, धनवान नहीं बनेगा, पैसे कमाने को मैं नहीं कमाऊँगा। मैंने मेरे खाते वाते आज तक खोले नहीं है, मैं पैसे नहीं लेता, मैं सारी दुनिया जानती है। तो मैं ये बराबर कंटिन्यू मेरा चल पाया। तो गुरुजी ने उनकी कृपा है आज फिर मैं अपने विषय के समक्ष मुझे शांति कुंज बुलाया और मैं अपने आदरणीय चिन्मय पांड्या जी को अपना साहित्य दे के आया, गुरुजी के स्थान पे दे के आया। तो एक महीने बाद में फिर आदरणीय चिन्मय पांड्या जी के ऑफिस से मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मेरे विषय पर यहाँ धानक्या स्टेशन पर दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद पर जो भी ये व्याख्यान है मेरा, ये व्याख्यान देने के लिए उन्होंने स्वीकृति मुझे दे दी है। अब उनसे ये समय का है, कब का आने का है, तो ये जल्दी ही शीघ्र ही मेरे परम पूज्य गुरुदेव का वो काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा, जिस काम के लिए अभी थोड़ा सा एक पक्ष से हम अधूरे थे। तो अधूरे नहीं चलेंगे, ये आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम का मिलान करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर की ओर से एक ऐसे विश्व की
7 अरब लोगों को यहाँ पर सभी मानवों की आपस में सारे युद्ध समाप्त, सभी प्रकार की हिंसाएं समाप्त, सभी प्रकार की अव्यवस्थाएं समाप्त। ये होगा एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद के साथ। तो ये कैसे होगा? ये सारे विश्व की आज़ाद जो सरकारें हैं, मैं इन सारे विश्व की आज़ाद सरकारों को विश्व न्यायालय में जाके ये चुनौती देता हूँ कि हमारे पास जो भविष्य के मानव के लिए जो नई राज्य की नीति परम पूज्य गुरुदेव ने तो युग निर्माण का सत्संकल्प पाठ, जिसको हम नवयुग का नव संविधान कहते हैं, वो 18 सूत्र जो धरती पे लागू किए जाएंगे, तो ये राजनीति के माध्यम से होगा। और ये काम किया है दीनदयाल उपाध्याय जी ने। तो अब आपको यहाँ पे आके ये बात तो बोलनी ही पड़ेगी ना कि ये काम हो गया है, तो ये तो आप लोगों को आना पड़ेगा ना यहाँ पे धाम के स्टेशन पे। तो जब मैं आपको इतने दिनों से बुला रहा हूँ दोबारा, फिर मैं अब आपको तिथि आप मुझे दीजिए। और यहाँ पर ये अब विश्व को ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं मानव के पास। यहाँ पे सब एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, नहीं तो बम बरसा के ख़त्म कर देंगे ये सारी धरती को। तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने जो पूरा युग परिवर्तन है वो अपने समय से भी आगे चल रहा है। तो परम पूज्य गुरुदेव का सूक्ष्म और कारण जो शरीर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है आज सारी दुनिया के इन मानव शरीरों में, हमारे जैसे बेकार के लोगों में। तो ये दोस्तों एक उज्जवल भविष्य की जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो किया है वो सारा का सारा साकार हो रहा है। उनके सूत्र हैं दीनदयाल उपाध्याय जी के आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। और इसी बात को अब आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम के मिलान के रूप में ये 3 व्याख्यान हैं मेरे, और एक है मेरा मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। ये 3 व्याख्यान हैं। इन तीनों पर आप लोग आइए। और यहाँ पर मेरा अभी साहित्य में लिख ही रहा हूँ, अभी छपा नहीं है। तो शीघ्र आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर की ओर से।